इमेजिन करो, आधी रात है, पूरा शहर सो रहा है और तुम्हारा फ्रिज पूरी तरह खाली। तुम सोचते हो, अब क्या? और तभी बस 10 मिनट में ग्रोसरी तुम्हारे दरवाजे पर। यह सुनकर लगता है किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन दो 19 साल के लड़कों ने इसे हकीकत बना दिया। यह है जेप्टो की कहानी, जहां स्पीड ही विजन था और एक छोटा सा आइडिया पूरे भारत की आदत बदल गया। 2020 का लॉकडाउन पूरे देश को रोक चुका था। दुकानें बंद, डिलीवरी धीमी और हर घर में अनसर्टेनिटी। लेकिन इसी केओस में दुबई के एक छोटे कमरे में बैठे दो भारतीय युवा, आदित्य पलिच्चा और कायवल्य वोहरा, कुछ अलग सोच रहे थे। स्टैनफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थीं, लेकिन दोनों के मन में एक ही बेचैनी। क्या हम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बने हैं, या कुछ ऐसा बनाना है जो करोड़ों लोगों का जीवन बदल दे? भारत की ग्रोसरी डिलीवरी सिस्टम उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। देर से आने वाले ऑर्डर्स, बार बार कैंसलेशंस गलती से आए, प्रोडक्ट्स स्लो, अनरिलायबल सर्विस। दोनों ने महसूस किया कि असली समस्या स्पीड नहीं, कंट्रोल है। इसी समझ से शुरू हुआ उनका पहला स्टार्टअप, किराना कार्ट। लेकिन दुकानदारों की गलत इन्वेंट्री और स्लो पैकिंग ने मॉडल को गिरा दिया। हर फेलियर ने एक बात साफ कर दी, फास्ट डिलीवरी चाहिए तो पूरी सप्लाई चेन हमारी होनी चाहिए। यहीं से शुरू हुआ वो कॉन्सेप्ट जिसने जेप्टो को जन्म दिया, डार्क स्टोर्स। छोटे, तेज, परफेक्टली प्लेस्ड वेयर हाउसेस। हर प्रोडक्ट एल्गोरिथमिकली अरेंज, हर ऑर्डर सिर्फ 60 से 90 सेकंड में पैक। डिलीवरी रेडियस सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर, जिससे 10 मिनट की डिलीवरी संभव हो गई। स्टैनफोर्ड छोड़कर इंडिया वापस आते हुए दोनों ने सोचा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो सक्सेस नहीं मिलती। इंडिया में लोगों से बात की, हर किसी ने एक ही बात कही, भाई बस जल्दी पहुंचा दो, बाकी सब चलेगा। यही क्लैरिटी मिल गई। इंडिया को चाहिए था सुपर फास्ट ग्रोसरी, और वही जेप्टो देने वाला था। जब जेप्टो लॉन्च हुआ, लोग हंस रहे थे, 10 मिनट की डिलीवरी झूठ है। पर जब ऑर्डर 7 से 8 मिनट में पहुंचने लगे, पूरा इंटरनेट शॉक में था। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर स्क्रीनशॉट्स, 7 मिनट, ये कैसे पॉसिबल है? इंस्टाग्राम रील्स पर रिएक्शंस, मीम्स। जेप्टो ने रातों रात पॉपुलैरिटी हासिल की। इन्वेस्टर्स पहले एज देखकर डाउट कर रहे थे, पर जब उन्होंने रियल डेटा देखा, 90 सेकंड पैकिंग, 7 to 10 मिनट डिलीवरीज, 60% प्लस रिपीट यूजर्स, हाइपर एफिशिएंट डार्क स्टोर्स, तभी फंडिंग का दरवाजा खुल गया। जेप्टो का एक गोल्डन रूल था, हर सेकंड इंप्रूव होना चाहिए। किसी शेल्फ की हाइट, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट, राइडर पाथ, ऐप यूआई, सब कुछ स्पीड के हिसाब से डिजाइन था। और यही ऑब्सेशन ने जेप्टो को कंपेटिटर से अलग बना दिया। जेप्टो अब सिर्फ एक कंपनी नहीं था, एक हैबिट बन चुका था, एक एडिक्शन, एक नया इंडियन लाइफस्टाइल। और ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होती है। पार्ट 2 में मिलेगा, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ने कैसे मुकाबला किया, जेप्टो ने लॉसेस कैसे कम किए, डार्क स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का असली सीक्रेट क्या है, फंडिंग विंटर के दौरान कंपनी कैसे बची, और जेप्टो आखिर प्रॉफिट तक कैसे पहुंचा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें। अगला हिस्सा आपकी सोच बदल देगा।